हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, 31 तक के क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे और आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, अगर आपने वो 31 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 मैंने आज अपलोड कर ही दिया है और आज जो है ये पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स पेपर में एक मिस्टेक आ गई थी। शहर आर के सापेक्ष शहर टी टी नहीं लिखा हुआ था, वो क्लासरूम में सही करवा दिया था। तो अपन अब सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा क्या बोला, शहर क्यू शहर पी के उत्तर में। तो क्यू जो है वो पी के उत्तर में है, ठीक है। और शहर आर शहर क्यू के पश्चिम में है। तो क्यू ये रहा, क्यू का पश्चिम कौन सा हो गया, ये हो गया, ये शहर आर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये शहर एस शहर आर के उत्तर में, आर के उत्तर में शहर एस है, ठीक है। शहर टी शहर एस के पूर्व में, शहर टी जो है वो एस के पूर्व में। अब पूर्व में कहाँ पर है ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, शहर आर के सापेक्ष शहर टी की स्थिति क्या है। तो शहर आर के सापेक्ष देखिए, ये कहीं पे भी हो, चाहे ये यहाँ हो, ठीक है, चाहे ये यहाँ हो, दिशा कौन सी जाएगी, ये वाली जाएगी। और ये वाली दिशा कौन सी कहलाती है, उत्तर पूर्व। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर पूर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स मिसिंग नंबर का है और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये, देखिएगा आप। आपको ये 6 नंबर दे रखा है, 13 दे रखा है, 72 दे रखा है। तो कोई ना कोई गणितीय इसमें प्रक्रिया हुई है, उसके बाद ही ये 72 आया। क्या वो ये देखिएगा, 6 × 13 और -6 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा। इसको अगर मैं गुणा करूँ तो 78 और -6 बराबर 72। देखिए अगर सेकंड में भी यही कंडीशन लग रही है तो अपना पैटर्न सही जा रहा है और थर्ड भी फिर उसी तरीके से निकलेगा। 4 को मैं 7 से गुणा करूँ 28, कितना आ गया 28। और माइनस अपन क्या करेंगे, वापस 4 ही कर देंगे। तो 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो पैटर्न क्या है अपना एकदम सही लग रहा है। 9 को 11 से गुणा किया तो कितना आ गया 99। और 99 में से आप क्या माइनस करोगे, 99 में से आप -9 करोगे, यही वाला नंबर वापस घटा देना है। तो कितना आ जाएगा 90। और 90 ऑप्शन में दे रखा है क्या, सी में दे रखा है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला एग्जांपल फ्रेंड्स डायरेक्शन से रिलेटेड है और डायरेक्शन के काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल पूछे गए थे। देखिए गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। और ये देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि उत्तर के मुख वाले मकान में पीछे के दरवाजे से निकल रहा है, तो मतलब कि दक्षिण की तरफ निकल रहा है, ठीक है। उत्तर की तरफ तो मुख है लेकिन पीछे के दरवाजे से निकल रहा है, तो पीछे का दरवाजा तो दक्षिण की तरफ से जाएगा। और कितना चल रहा है, निकलता है और 25 मीटर सीधा चलता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है। देखिए मुख अगर इस तरफ है तो बायां कहाँ जाएगा, इस तरफ, 36 मीटर चला। और फिर वह बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है। अब मुख इस तरफ है तो बायां किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। थोड़ा सा इससे 25 से थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे अपन और ये कितना हो जाएगा 47 मीटर। वह फिर से बाएं मुड़ता है, अब मुख इस तरफ है तो बायां किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। और कितना चल रहा है 36 मीटर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी 36 है और अगर मैं इधर बाएं मुड़ाऊंगा तो ये लगभग इसी सीध में आ जाएगा 36 मीटर पे। अब आपसे पूछ रहा क्या है, अब वे अपने घर से कितना दूर और किस दिशा में। तो घर तो ये रहा और दिशा यहाँ पर है और एकदम इसके पॉइंट पे ही है, तो ये दिशा तो आपके सामने आ गई कि ये उत्तर दिशा है, ठीक है। दिशा अपने पास में आ गई, उत्तर तो साउथ तो होगी नहीं, सी और डी कट गया। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहाँ तक तो 25 है और ये टोटल 47 है। तो 25 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और 22 क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा, 22 मीटर नॉर्थ की तरफ, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एक बार आप देख लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। अगला एग्जाम्पल फ्रेंड्स फिर से आपके डायरेक्शन से है और क्या बोला है, मोहन का घर दक्षिण मुखी है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। दक्षिण मुखी का मतलब आपका जो मकान है उसका जो मुख है, ये मुख है वो दक्षिण की तरफ है, ठीक है। वे अपने घर से बाहर निकलता है। अब इसमें कोई पीछे के गेट से नहीं निकला है, इस बार सीधे घर के सामने वाले गेट से ही निकला है। तो दक्षिण की तरफ ही चलेगा और कितना चलेगा 30 मीटर, 30 मीटर चलता है। वहाँ से वे 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है, ठीक है। एक बार दाएं, आपके अगर मुख इस तरफ है तो दाएं इस तरफ जाएगा, उल्टा जाएगा ना। और अगर मुख इस तरफ है तो दायां किस तरफ होगा, इस तरफ जाएगा। डिस्टेंस की अभी तक बात हुई नहीं है कि कितना चला है।
और क्रमशः 6 और 24 मीटर चलता है। तो ये तो 6 हो गया और ये यहाँ तक ले लेता हूँ मैं इसको 24 दूरी तय करता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और किराने की दुकान तक पहुँचने के लिए 2 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह बाएं मुड़ा और ये 2 मीटर चला है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसका घर और किराने की दुकान की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 6, ठीक है। और ये कितना हो गया 8, क्योंकि सॉरी ये जो डिस्टेंस हो गया ये 6। तो यहाँ तक का डिस्टेंस तो 8 है और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6। तो पाइथागोरस लग जाएगा, आपको ये डिस्टेंस निकालना है। और पाइथागोरस में क्या होता है, फिक्स होती हैं 6, 8 और 10। तो ये वाली टोटल तो 8 दे रखी है, ये 6 दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी 10। 10 इसका ऑप्शन में दे रखा है, आंसर जी दे रखा है। वैसे करके अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए, कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। ये कुछ फिक्स साइड्स होती हैं, याद कर लीजिएगा, काम आती हैं डायरेक्शन टेस्ट में। जैसे कि आपकी हो गई 3, 4 और 5, है ना। 6, 8, 10 ऐसी 2-3 होती हैं। अगर आगे एग्जाम्पल आएंगे तो मैं वो भी आपको याद करवा दूँगा। इस तरीके से निकालना है तो देखिए 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का 64 और दोनों को टोटल किया 100 और 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10। बट बेटर है आप इनको याद कर लीजिए, 3, 4, 5, 6, 8, 10 काम आती हैं काफ़ी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स सीरीज़ का दे रखा है आपको और काफ़ी यूनिक टाइप की सीरीज़ है। और इस टाइप की आपके आरएस में आ भी गई है, अल्फ़ाबेट्स और नंबर की सीरीज़। और ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिले होंगे इस पेपर में। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या लग रहा है। जी से आई पे जाता हूँ तो मैं +2, आई से एम पे गया तो कितना हो रहा है +4, ठीक है। एम से अगर मैं ओ पे गया तो +2 और ओ से एस पे गया तो +4। तो देखिए फ्रेंड्स बात समझ में ये आ रही है कि जब भी आपको व्यंजन दिखे, कॉन्स्टेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो आपको +2 करना है। और जैसे ही आपको स्वर दिखते हैं तो आपको +4 करना है। देखिएगा एस से अगर मैं यू तक जाऊँ तो +2 चल रहा है। अब यू क्या है, यू एक स्वर है और स्वर में अगर मैं 4 जोड़ूँ 25 और 25 पे क्या आता है वाई। तो ये तो आपके पास आ गया। सेकंड की बात करें, वही वाला सिस्टम लग रहा है, स्वर आ गया +4, फिर से स्वर आ गया, फिर से +4, फिर से ये स्वर आ गया +4। अब ये क्या आ गया व्यंजन, और व्यंजन में प्लस क्या होगा 2 हो जाएगा। तो ओ से एस पे गए तो कितना, ओ से एस पे गए +4 करना है। और एस क्या है व्यंजन है तो +2 करेंगे। तो एस पे +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा यू आ जाएगा, ठीक है। एस 19 पे आता है और यू 21 पे। अब आगे बात करते हैं, लास्ट की बात कर दूं, आई क्या है, एक स्वर है और स्वर में कितने जोड़ने हैं 4। तो 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा एम। तो ये तो फ्रेंड्स बात थी अल्फ़ाबेट्स की। वाई यू एम आपको सी में दे रखा है, सी आंसर हो जाएगा। और नंबर्स की बात करें तो ये देखिएगा, एस कितना 19, ए कितना 1 और जी कितना 7। मतलब 7 और 1 कितना 8, 8 और 19 27। तो आपको अल्फ़ाबेट जोड़ देने, अल्फ़ाबेट जोड़ेंगे तो आपके पास में 59 आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको डायरेक्शन का ही दे रखा है और इस टाइप के क्वेश्चन अभी काफ़ी पूछे गए इस पेपर के अंदर। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। बी ई के पश्चिम में है, तो बी जो है वो ई के पश्चिम में है। ए बी के उत्तर पश्चिम में है, इसको थोड़ा इस तरह बना देते हैं, ठीक है। और पूछा गया ए बी के उत्तर पश्चिम में, ए जो है वो बी के उत्तर पश्चिम में। एफ बी के उत्तर पूर्व में है, तो एफ जो है वो उत्तर पूर्व में है, यह एफ आएगा, ठीक है। डी एफ के दक्षिण पूर्व में इस प्रकार है कि एफ ई के उत्तर पश्चिम में है। तो एफ जो है वो ई के उत्तर पश्चिम में है, तो एफ को थोड़ा अपन आगे ले लेते हैं। सॉरी, उत्तर पश्चिम यहाँ जाएगा तो ये थोड़ा सा पीछे हो जाएगा ताकि ये इसके उत्तर पश्चिम बढ़ जाए, ठीक है। और डी एफ के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई, तो ये यहाँ ले लेता हूँ मैं। और डी ई के दक्षिण पूर्व में, डी ई के दक्षिण पूर्व में, तो ये उसने क्या पैटर्न पहले ही बता दिया कि इस तरीके के पैटर्न में। यदि सी ई के दक्षिण पश्चिम में है, सी जो है वो ई के दक्षिण पश्चिम में है, तो ई के सापेक्ष ए की स्थिति पूछिए। ई के सापेक्ष ए की स्थिति इस तरफ है और इस तरफ की दिशा को क्या बोलते हैं उत्तर पश्चिम। सही आंसर सी हो जाएगा।
ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सी आपके नीचे दे रखा है, उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स फिर से सीरीज का दे रखा है, गेम 26 SCNG 32 IDOH 36 KEQI 42 और LGRK 48। तो हो जाएगा, जी से एच पे कितना गए +1, एस से आई पे कितने गए फिर से +1, और आई से के पे जा रहे हैं तो कितना जा रहा है 9 से सीधा 11 हो रहा है, मतलब कि +2 हो रहा है। तो मेरे हिसाब से वही वाला पैटर्न लग रहा है, व्यंजन और स्वर वाला। व्यंजन आए तो आप +1 कीजिए और स्वर आए तो आपको +2 करना है। फिर के से एल चले तो +1, ठीक है, और एल से अब ये व्यंजन है तो +1, और +1 करने पे कितना आएगा, एल के बाद में आपके आ गया एम। आगे बढ़ते हैं, देखिए ए से +2 हो रहा है क्योंकि ये स्वर है। अब डायरेक्ट मैं लास्ट में जाता हूँ क्योंकि डिटेल देने से टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। जी कितना क्या है, व्यंजन है, और साथ पे आता है +1 किया तो एच। के क्या है, व्यंजन है, और सॉरी आर आगे पहले, आर व्यंजन है, आर से +1 करेंगे तो एस, और के से +1 करेंगे तो फिर से एम, सॉरी एल। तो MHSL आपका बी पे दे रखा है। नंबर की अगर बात करें तो आपको दिख रहा होगा किसी में तो सर 4 जुड़ रहे हैं, किसी में 8 जुड़ रहे हैं, किसी में 6 जुड़ रहे हैं। तो इसमें जो पैटर्न लगा है, आपने क्या जोड़ा, +1 जोड़ा है, यहाँ से भी आपने +1 जोड़ा है, और आर से भी आपने +1 जोड़ा है, और के से भी आपने +1 जोड़ा है। तो टोटल आपने जितने जोड़े हैं ना वो इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो 48 में मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 52। तो ये इसका सही आंसर बैठेगा। इस यही पैटर्न इस पे लगा है, यही पैटर्न नंबर का इस पे लगा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन टेस्ट का दे रखा है, और इस क्वेश्चन में क्या है, क्या थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। पूजा बिंदु ए से, ए लिखना भूल गए, ए से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करती है। ठीक है, तो अपन करवा देते हैं इसको ड्राइव। ए बिंदु ये रहा, और यहाँ से पूर्व 4 किलोमीटर चल गई। ठीक है, उसके बाद वे दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर ड्राइव करती है। दायां इस तरफ हो जाएगा, 2 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर वे बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब देखिए मुख इस तरफ है तो बायां किस तरफ हो जाएगा, 3 किलोमीटर इस तरफ। उसके बाद वे क्या कर रही है, वह पुनः बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर। तो मुख इस तरफ है, बायां किस तरफ, 2 किलोमीटर ये। अब ये बिंदु बी तक पहुंच गई है। ए तक पहुंचने के लिए अब उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए दिशा तो ये रही, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा जो है वो पश्चिम दिशा है। और पश्चिम दिशा में डिस्टेंस कितना हो गया, 3 किलोमीटर तो ये है, 4 किलोमीटर ये है, तो 4 + 3 कितना आ गया आपके 7। और 7 दे रखा है कि आपको पश्चिम में 7 किलोमीटर, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रेगुलर सीरीज़ का है, और रेगुलर सीरीज़ में देखिएगा क्या इसमें पैटर्न लग रहा है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पैटर्न देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जेड भी है, एक्स भी है, वाई भी आ रहा है। ठीक है, और हर किसी के बीच में 3 3 आ रहा है, तो इसको 3 में डिवाइड कर देंगे। यहाँ मैं 3 ले लेता हूँ, यहाँ से भी ये 3 हो गए, और ये यहाँ से भी 3 हो गए, और यहाँ से भी ये 3 हो गए। अब देखिएगा बीच में मुझे एक नंबर चाहिए, मतलब सीरीज़ तो नंबर से ही स्टार्ट होगी, तो बी वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में क्या आ जाएगा, 6, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो इधर क्या आ जाएगा 2। अब ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाएगा, इधर से 6 और इधर से 2, तो इधर से 6 इधर से 2 आपको ए में दे रखा है, तो इसका, और सॉरी बी डी में भी दे रखा है। ठीक है, तो दो दो हैं अभी अपने पास में ऑप्शन। अब ये देखते हैं कि बी एक्स जेड हो जाएगा कि वाई एक्स जेड हो जाएगा। तो B5, और लास्ट में क्या है, वाई लेना है आपको। ठीक है, तो ये वाला इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर है इसका डी आंसर दे करके आएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स फिर से सीरीज का दे रखा है, एक बार आप देखिए फिर मैं बताता हूँ आपको भी ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। तो फ्रेंड्स ये वाले क्वेश्चन में क्या वही अल्फ़ाबेट्स और नंबर दे रखे हैं, तो किसी भी एक को ले लीजिए। डब्ल्यू से यू पे गए तो कितना हो गया, -2। यू से एस पे -2, क्यू पे -2, ओ पे भी ये -2 चल रहा है। अब ओ से -2 कितना हो गया, 13, और 13 पे क्या आता है, एम। ठीक है, नंबर की बात करूँ, 4 6 8 10 12 और ये 14, M14 हो जाएगा। M14 2 में दे रखा है, ये तो क्लियर क्रॉस हो जाएंगे।
सी और डी में से कोई एक आंसर बैठेगा। ठीक है, सी से ई पे गए +2 +2 +2 और फिर से +2 और +2 कितना m। 11 से +2 पे गए 13, 13 पे m। नंबर की बात करें 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से हो गया आपके 11, मतलब कि +2 और ये 11 से आपके 2 करेंगे तो कितना हो गया 13। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा M14 और M13, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके ये दे रखा है कि स्टेटमेंट और कार्यवाही का दे रखा है। ठीक है, कथन जो दे रखा है उस पर कार्यवाही क्या करेंगे वो दे रखा है। एक कंपनी के अकाउंटेंट ने पाया कि अलमारी से अत्यधिक धनराशि गायब है। तो अलमारी जो होती है अकाउंटेंट ने पाया, अकाउंटेंट एक छोटी पोस्ट रहती है। ठीक है, मतलब कि एक मीडिएटर होते हैं, इससे ऊपर मैनेजमेंट होते हैं, डायरेक्टर होता है, सब चीज़ें होती हैं इसके ऊपर। तो अकाउंटेंट ने पाया अभी तक तो बात करते हैं कार्यवाही क्या करनी चाहिए उस अकाउंटेंट को। उसे पुलिस को इसके बारे में सूचित करना चाहिए और उन्हें संदिग्धों की सख्ती से जांच करने को कहना चाहिए। ठीक है, तो एकदम से पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, इससे क्या होता है कंपनी को क्या होता है कि इंसल्ट हो सकती है, क्या हो सकता है किसी डायरेक्टर या मैनेजर नहीं हो सक अलमारी में से पैसे निकाले हो। ठीक है, प्रबंधक और अन्य अधिकारी, देखिए प्रबंधक आ गया, मैनेजर जो होता है, और अन्य अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, ये एकदम सही बैठेगा क्योंकि पहले इनको सूचित करेगा फिर जाकर के इनके बस की बात नहीं है तो फिर जाके पुलिस को सूचित करेंगे। उसे किसी को सूचित नहीं करना चाहिए और घटना के बारे में चुप रहना चाहिए क्योंकि इस मामले में उसे घसीटा जा सकता है। नहीं, ये एकदम गलत बात है, डर के बैठने से उल्टा ये होगा कि शक किसी के ऊपर ही जाएगा। तो इसमें ओनली सेकंड जो है वो सही जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स फिर से सीरीज का दे रखा है और देखिए इसमें क्या हो रहा है, सीरीज नहीं है ये, इसमें आपको हर लेटर के आगे एक कोड दे रखा है। ई का कोड 1, एल का कोड 4 और ये आपसे पूछा है कि कोई अर्थपूर्ण आपको बनाकर देना है शब्द। शब्द बनाने के लिए संख्याओं द्वारा इंगित अक्षरों का सही क्रम देता है। तो देखिए अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो ये जितने भी लेटर दे रखे हैं आप तुरंत एक वर्ड बना सकते हैं और ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अगर इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो ऑप्शन से ही क्या है कि आपको लेटर रखने और फिर देखना है कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा। पहले ये देख लेते हैं, ए वाले में क्या दे रखा है 7 और 7 पे आपको क्या दे रखा है डी, तो जो वर्ड है वो डी से स्टार्ट होगा। 5 पे आपको दे रखा है यू, 2 पे दे रखा है आपको आर और ए दे रखा है ये 9 हो गया और 3 4 1 पे 3 4 ये हो गया बी, 4 एल और एक जो हो गया ई। तो जो वर्ड बन के मेरे पास में आ गया वो ड्यूरेबल, तो पहला ही जो है वो सही बैठ गया, एक मीनिंगफुल बन गया, ड्यूरेबल होता है और सही आंसर इसका जो है ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स मिरर का है, इसको जस्ट पलटा देंगे, जल प्रतिबिंब पूछा है, वाटर इमेज का पूछा है, जस्ट पलटा देंगे तो ये ए ही आपको सही दिख रहा है तो सही आंसर ये हो जाएगा। ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये तो उल्टा ही दे रखा है और ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दे रखा है निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने डॉलर हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है तथा ठीक पहले एक सम संख्या है। ठीक बाद तो कोई एक सिंबल और ठीक पहले जो है आपके वो क्या आना चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या, सम संख्या। सम संख्या है आपको पता होनी चाहिए जिनके पीछे 0 2 4 6 और 8 आता है। अब देखिएगा डॉलर दे रखा है, इसके पीछे तो सिंबल है लेकिन आगे भी सिंबल है तो ये तो बैठेगा नहीं। ये डॉलर दे रखा है, इसके पीछे सिंबल आ गया क्वेश्चन मार्क और इसके आगे नंबर है 674, तो 674 एक सम संख्या है। हाँ जी एकदम सम संख्या है क्योंकि 4 है पीछे, तो एक तो ये हो जाएगा। आगे बात करूँ डॉलर ये रहा और इसके आगे 2 है तो 2 भी एक सम संख्या है, इसको 2 तो ये हो गए। ठीक है, यहाँ डॉलर दे रखा है, सम संख्या दे रखी है लेकिन सिंबल नहीं दे रखा। आगे बढ़ता हूँ तो डॉलर तो दे रखा है, ठीक है, तो आगे सिंबल है पीछे सम संख्या, ये लेना नहीं है। और ये एक और दे रखा है डॉलर जिसके पीछे सिंबल है और आगे एक सम संख्या है, तो ये हो गए 3। तो कितने हो गए 1 2 3, 3 इसका सही आंसर है। 3 आंसर आप टिक करके आएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड सीरीज का ही दे रखा है आपको और सीरीज में देखिए क्या दे रखा है, उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर छठवां पद है। तो ऊपर जो सीरीज दे रखी है बायां आपको यहाँ से चलना है और जो भी उसका आएगा उसके दाएं आपको इस तरफ जाना है। तो बाएं से 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तक ये आ गए। इसके दाएं छठवा 1 2 3 4 5 6 8 इसका सही आंसर होगा, बी दे रखा है 6 इसका, सॉरी 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको काउंटिंग फिगर का दे रखा है और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है और इजी भी है। देखिएगा इसको कैसे करना है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नंबर लिख दूंगा। ये आपको सर ने बताया होगा क्लासरूम में भी कि अगर इस तरह का बॉक्स दिख जाए आपको नंबर लिख देना और दुगना कर देना है। तो यहाँ से तो मेरे पास में कितने आ गए, 8, और वही 8 इधर से आ गए। यहाँ से मेरे को कितने मिलेंगे, 3। ये सिखाया होगा सर ने, 1 2 लिख करके टोटल कर दो। तो ऋषि सर ने सारी ट्रिक्स आपको क्लासरूम में बताई होंगी। तो 8 और 8 16, और 16 और 3 19, 19 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बारी। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का इस क्लास का, और बात करते हैं ये सीरीज का दे रखा है आपको। उपरोक्त श्रृंखला पर विचार करें, यदि बाद के अर्धभाग को उलट दिया जाए तो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले होगी वह है। तो देखिए, लगभग आधा पार्ट इसका यहाँ पर आ जाएगा आपके। उलट देने पे क्या होगा कि एक जो है यहाँ पर आ जाएगा, और हमें मतलब किससे, संख्या से, लेटर से और अल्फ़ाबेट। तो अगर मैं पीछे की बात करूँ, यहाँ से एक एट द रेट और क्यू आ जाएगा। ठीक है, एट द रेट और क्यू आ जाएगा। उसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। तो क्या ये बैठेगा क्या? इसने बोला है कि ऐसा चिन्ह जो किसी अक्षर के बाद, यहाँ तो क्या संख्या के बाद आ रहा है, तो ये वाला तो बैठेगा नहीं। अब अपन आ जाएंगे सीधा यहाँ पे। ठीक है, ये सिंबल दे रखा है, अक्षर के बाद तो है जो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले। तो अंक से पहले और अक्षर के बाद एक तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, सिंबल यहाँ अक्षर तो दे रखा है, नंबर दे नहीं रखा। इस सिंबल की बात करूं, आगे नंबर दे रखा है और पीछे अक्षर दे रखा है, तो ये भी बैठेगा नहीं। इसकी बात करूं तो ये आगे है ही नहीं, एक ही बैठेगा इसमें, R#2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मेरा सेकंड पार्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। आपको अगर ये अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगला जो पार्ट है वो आपको ऋषि सर कराएंगे, 51 से लेके जो 100 क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय राम जी।